नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ या श्रवण कब से किया जा रहा है, गीता सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि महाभारत युद्ध के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, महाराज परीक्षित का राज हुआ करता था। आपको मालूम होगा कि द्वापर युग के अंतिम राजा महाराज परीक्षित थे। महाराज परीक्षित के समय में ही कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग जब महाराज परीक्षित के पास आया तो उसने महाराज से कहा कि हे महाराज, मैं कलयुग हूँ, मुझे स्थान दीजिए। द्वापर युग अब अंतिम चरण में है और अब कलयुग प्रारंभ होगा, तो हमें भी स्थान दें। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम्हें कहाँ स्थान चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने उसे 3 जगह स्थान दिया। पहला स्थान दिया उसे स्वर्ण में, दूसरा दिया जहाँ भी अधर्म हो रहा हो वहाँ तुम्हारा निवास रहेगा, जहाँ पर जुआ खेल रहे होंगे लोग वहाँ पर तुम्हारा निवास होगा। ऐसा जगह उन्होंने, जो भी अधार्मिक जगह थी सब उन्होंने बताया कि ये जगह पे तुम्हारा निवास होगा। क्योंकि महाराज परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में पाप नहीं था, बहुत ही पुण्यवान लोग रहते थे, समस्त प्रजा धर्म के मार्ग पर चलती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ तो चारों तरफ धर्म का राज्य है, तो ये हमसे दूर रहेगा। इस कारण इन्होंने उसे बोल दिया कि जा तू जहाँ पे अधर्म होता हो, जहाँ पे अनीति होती हो, वहाँ पे तू निवास कर। तो कलयुग बड़ा चालाक था, उसे पता था कि जब तक महाराज परीक्षित रहेंगे तब तक मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा। तो उसने सबसे पहले सोचा कि महाराज परीक्षित को ही नष्ट कर देता हूँ। जैसे ही उसे इन्होंने बोला कि स्वर्ण में निवास कर, वैसे ही वो तुरंत इनके स्वर्ण के मुकुट में निवास कर लिया, इनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। महाराज परीक्षित वन को गए थे, रास्ता भटक गए। रास्ता भटक कर महर्षि समीक के आश्रम में पहुँचे। प्यास से राजा तड़प रहे थे। उन्होंने प्यास से व्याकुल होकर आश्रम में प्रवेश किया। उस दिन सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है ऋषिवर, मुझे पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि नहीं उठे। तो राजा को लगा ऋषि ध्यान का नाटक कर रहे हैं और मेरा अनदेखा कर रहे हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित को आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया था और जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुँचे। राजा जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा था। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर उसने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित को उसने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के गले से सांप को निकाला। इस बीच समीक ऋषि की समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। समीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्प दंश से मृत्यु का भयंकर शाप दे दिया है, यह बहुत बुरा हुआ, हमें यह शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तूने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अब तू भगवान की शरण में जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुँचा और उनसे कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज के 7वें दिन सर्प दंश से मृत्यु का शाप दे दिया है। यह शाप सर्वथा सत्य ही होगा। अतः 7 दिन आप अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताएं। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिल गया। अब राजा परीक्षित व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुँचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। तभी से यह पुण्यप्रद भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों, ये था भागवत के कथा सुनने की
परंपरा के बारे में बनाया था मैंने ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।